नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां रेलवे फाटक पर 200 से अधिक दुकानदारों ने किया धरना प्रदर्शन। साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्यारे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और भी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के आसफाबाद रेलवे फाटक के दोनों तरफ के लगभग 200 दुकानदार भाइयों को बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान किया गया है। रेलवे द्वारा आसफाबाद के फाटक को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा था, जिससे उक्त दोनों क्षेत्र के निवासियों, ग्राहकों व राहगीरों को आने जाने में लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ सकता था। इस समस्या को देखते हुए आसफाबाद रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर के दुकानदारों द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके धरना दिया जा रहा था। सूचना पर विधायक सदर मनीष असीजा धरनास्थल पर पहुंचे और रेलवे एवं सेतु निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर वार्ता करी। उक्त क्षेत्र में 1 फुट ओवरब्रिज बनाए जाने को निर्देशित किया और तत्काल नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। अब जब तक फुट ओवरब्रिज नहीं बन जाता, तब तक रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। क्या नाम भी आपको? मेरा नाम हरीशचंद यादव। अच्छा, आज आपने ये बैनर लगा के धरना प्रदर्शन किया, किस तरीके का मामला? हमने किया है जो रास्ता जो हमको रेलवे फाटक वाली थी वो रास्ता बंद होने जा रही है और इधर ही हम व्यापार करते हैं। जो क्षेत्र के निवासी इधर हमारे पास नहीं आ पाएंगे तो हमारा ये रोज़गार कैसे चलेगा? या रोज़गार नहीं चलेगा तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए हमने अपनी रास्ता की मांग की है, सरकार से गुहार की है। अच्छा, इससे पहले भी आपने एक ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी को? हाँ सर, उनको दिया था लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। दोबारा हमने उनको फिर अवगत कराया है और वो हमारी मांग को पूरी करें, इसलिए हम सभी लोग आप खड़े हैं। कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको ये हमारा रास्ता नहीं मिल जाता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारा व्यापारी जब चौपट हो जाएगा तो हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रामलखन चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश जल एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो बाजार बंद है किस संदर्भ में रखा गया और क्या मामला? ये बाजार बंद इसलिए है कि जो फाटक पर दीवार लगने के आदेश हो गए हैं, बोर्ड भी लग गया 10 तारीख का, जो कल 10 तारीख है, कल दीवार लगनी है। तो हम सब व्यापारी भाई इकट्ठे हुए हैं उस संबंध में कि हमको रास्ता दिया है निकलने के लिए। अच्छा, इस बात को लेके आपने पहले ज्ञापन दिया था उसमें? पहले हम पूर्व में विधायक जी को ज्ञापन दे चुके हैं, परसों भी गए थे, विधायक जी मिले नहीं थे, आज भी जाएंगे विधायक जी के पास। आप क्या चाह रहे हो? अब ये चाह रहे हैं हमारा संशोधन किया है, हमको पैदल हम साइकिल निकलने। अच्छा, आज जो धरने पर बैठे हो किस सब तक बैठे रहेंगे? पूरा बाजार बंद करके इसी रास्ता मांग के लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। कौन सी रास्ता है ये? ये सराफा मार्केट यादव में। कब तक बैठे रहेंगे धरने पर आप? जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा जब तक हम धरने बैठे रहेंगे। सब आपके आरोपी जो दिल्ली हावड़ा मार्ग पर है, लेवल क्रॉसिंग संख्या 65 है, 62। इसका आरोपी तो बन गया है। दोनों तरफ लाखों की आबादी है, सैकड़ों दुकानें हैं। आज मुझे जानकारी मिली, पिछले 2 दिन से मैं बाहर था, कि रेलवे अपना जो नीचे का पुराना जो रेलवे क्रॉसिंग है उसको बंद कर रही है। उसके विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और यहाँ पर धरने पे बैठ गए। मैंने यहाँ कर सारी स्थिति को समझा, इन्हें समझाया। कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश यादव जी, एई साहब और एक्सीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग भी यहाँ आए। रेलवे के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। इस पर हम लोग फुटओवर ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए बनवाने के लिए, क्योंकि कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं तो आज ही नारियल फुड़वा दिया गया है। ठेकेदार भी आज आ रहा है और ये बात समझने की है कि अगर ये रेलवे क्रॉसिंग नीचे से बंद हो जाती है और मात्र 2 पटरियों के बीच के दोनों तरफ के दुकानदारों को अगर इधर से उधर आना है और अगर हमारा फुटओवर ब्रिज नहीं बनता है पैदल चल के पार करने वाला, तो किसी भी व्यक्ति को कम से कम 1.25 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस लाइन के इधर वाला व्यक्ति पहले उधर जाएगा, पुल शुरू पे 300-400 मीटर इधर बढ़ेगा, फिर पुल पर चढ़ेगा, फिर पुल पर से उतरेगा, फिर यहाँ पर आएगा। 2 किलोमीटर का चक्कर लगेगा। दुकानदारों की, यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की ये मांग बिल्कुल सही थी, बिल्कुल जायज़ थी। मैंने रेलवे के अधिकारियों से, ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक फुटओवर ब्रिज बनकर तैयार नहीं होता तब तक इसको हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे तो यहाँ कोई भी बुजुर्ग, बड़ा
महिला, बच्चा, इमरजेंसी, जिसके पास वाहन नहीं है वो तो 1 मिनट के रास्ते को पूरा करने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर और यहाँ ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारी और रेलवे अधिकारियों ने भी मुझे संतोषजनक व्यवहार किया और मुझे आश्वस्त किया है कि जनता की समस्या को देखते हुए पहले हम समाधान निकालेंगे, फिर कोई बंदिश लगाएंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। डोमचांच प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय साप्ताहिक बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी डोमचांच उदय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के द्वारा चलाए गए योजना, पेयजल, आवास, आपूर्ति, मनरेगा आदि विषयों पर बैठक की। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ससमय योजना को पूरा करने तथा जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें। झारखंड से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। कैमूर जिला अंतर्गत बबुआ शहर के दुर्गा वाटिका से जिला मुख्यालय तक किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च निकालते हुए जिला समाहर्ता कैमूर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बनारस कोलकाता हाईवे निर्माण में जिले के 5 प्रखंड चांद, चैनपुर, बबुआ, भगवानपुर व रामपुर के किसानों के बीच हाईवे निर्माण कार्य से खुशी के जगह पर मायूसी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि हाईवे निर्माण में मेरा आवासीय जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका मुआवजा सिंचित भूमि के दर से दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर किसानों के साथ न्याय संगत कार्य अगर नहीं होगा तो सड़क से सदन तक आंदोलन के लिए हम सभी किसान बाध्य होंगे। हम लोग 5 प्रखंड के चांद, चैनपुर, भभुआ, भगवानपुर और रामपुर के किसान, जितने भी लोगों का कोलकाता एक्सप्रेसवे में ज़मीन जा रही है, हम लोगों ने एक मीटिंग किया कि हम लोगों का मुआवजा जो है उचित नहीं मिल रहा है और उचित मुआवजा के लिए हम लोगों की थोड़ा लड़ाई लड़नी होगी, प्रशासन से बात कहना होगा। और मुआवजा की स्थिति ये है, सरकार के अभी जो हम लोग सुन रहे हैं कि सर्किल रेट के और रजिस्ट्री का जो रेट 2-3 साल के अंदर हुआ होगा उसका औसत निकाल कर उसको चरगुना कर दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ कैमूर ज़िले में एग्रीकल्चरल ज़मीन का सर्किल रेट इतना डाउन है कि उस स्थिति में हम लोगों को बहुत कम मानकर चलिए कि एवरेज निकालने पर 3-3.5 लाख रुपया पूरे 5 प्रखंडों का सर्किल रेट एकड़ के हिसाब से है। तो उसका चरगुना करिएगा तो 12 लाख रुपये एकड़ हुआ। तो 12 लाख रुपये एकड़ मतलब बीघा, पक्का बीघा के हिसाब से हम लोगों का हो गया 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया एकड़ कहीं बीघा में ज़मीनें नहीं मिलेगा। ज़मीन की स्थिति है कि 15 लाख 16 लाख रुपये बीघा एग्रीकल्चरल मिल रहा है। उसके साथ साथ ये एक्सप्रेसवे कई गाँवों से होकर गुजर रही है, गांव के नज़दीक से होकर। तो गांव का नज़दीक का जो ज़मीन है वो आवासीय ज़मीन है, जिसको ये लोग दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर। सबसे मेन समस्या है कि गांव से नज़दीक से जा रही तो आवासीय न हो गया, वो तो कट्ठा डिसमिल का ज़मीन हो गया। इनके डाटा में उसको दिखा रहे हैं कि कृषि वाला ज़मीन है। तो अब बताइए कि जो 4 लाख रुपया डिसमिल ज़मीन बिकने वाला है उसको हम लोग 4 लाख रुपया एकड़ पर कैसे देंगे? इसी बिंदु के लोग हम लोग सारे किसान जुटे हुए थे और इस पर हम लोग डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया। डीएम साहब ने गंभीरता से विचार किया, हम लोगों को बुलाया, बात कहा कि भाई हम अधिकारियों का मीटिंग बुलाकर और ऑन द स्पॉट जाकर हम लोग यहीं का नाम है कि ऑन द स्पॉट जाइए, उसको देखिए कि ज़मीन आवासीय है कि एग्रीकल्चरल है कि कमर्शियल है, और इसके बाद कोई निर्णय लीजिए। अन्यथा या बैठे बैठे ऑफिस में सर्किल रेट के आधार पर निकालिएगा तो किसान तो मारे जाएंगे। जिसका ज़मीन गांव के जरी 5 कट्ठा है, बसने वाला वहीं है, उसको चल जाएगा और उसको 50,000 रुपया मिल जाएगा जी, कहाँ जाएगा? इसी बिंदु पर हम लोग, ये लड़ाई जो है यहाँ की नहीं है, लड़ाई हम लोग लंबा लड़ेंगे और लड़ाई हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब तक कि किसानों को उचित मुआवजा। एक हम लोग आज तो आप पहले शुरू किए हैं, एक यूनियन बनेगा, इसमें कमेटियां बनेगी, कुछ आदमी रोड पर रहेंगे, कुछ आदमी हम लोग कोर्ट में रहेंगे। और यही बिंदु है कि आप लोग मीडिया भाइयों से निवेदन है कि हम लोगों का भरपूर सहयोग कीजिए, जिससे कि किसानों को, किसान सबसे निरीह जंतु है इस देश का, किसान जो है हर जगह मारा जाता है। धान बेचने में वही हाल है, जब रोड बनने लगा तो ज़मीन का वही हाल है, इसलिए हम लोग भरपूर सहयोग करें। जी, क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कुमार सिंह नाम हुआ, रामपुर ब्लॉक बसनी। निकल गए थे, आते आते बुला लिए, हम लोग के पीड़ा को दूर कर देख करके मीटिंग हॉल में उन्होंने संतोषजनक आश्वासन दिया है। ये भी बोला है कि आप लोग के लिए, किसानों के लिए जो हमसे बनेगा, देखते हैं हमारे से क्या हो सकता है, हम हर मदद यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की बात सरकार तक भेजने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। समस्या क्या है, किन समस्याओं का निदान किया गया? समस्या जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है किसानों का, उचित मुआवजा नहीं है। सर्किल और सरकारी ज़मीन का सरकारी दर होता है, वो 5 साल से 8 साल से बढ़ा नहीं है, 14 के बाद से हर 3 साल पर उसका बढ़ना होता है। 2 साल पर बढ़ना होता है, 2 साल बढ़ा नहीं, 14 के बाद जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, 22 हो गया,
तो ये बढ़ा नहीं है, नहीं बढ़ेगा तो किसानों की, जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है वो तो भूमिहीन होने जा रहा है, उसको मिलेगा 12-13 लाख रुपया। तो 12-13 लाख रुपया में उसको 1 बीघा भी ज़मीन देहात में नहीं मिलेगा, फिर अपना वो जीवन यापन कैसे करेगा। तो सरकार अपने माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार तक हम लोग की बात जाए, केंद्र सरकार तक बात जाए और लोग हम लोग के पीड़ा को समझें, आप यथाशीघ्र निदान करने की। जी आप पूरे किसान क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं मुआवजा उचित मिले, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन पर बाध्य होंगे, किसी स्तर पर जाने के लिए हम लोग तैयार होंगे, इस पर कोई रोक नहीं। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी थाना क्षेत्र के अधीन किरीगुड़ा गांव में पिछले 7 सितंबर का पूरा मामला है, जहां शाम के समय अपने ही घर पर कीर्तन बंजारा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी नीरा बंजारा को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और व्यक्ति अपने 2 छोटे बेटे को लेकर मौके से भाग गया। और फिर पापड़ाहांडी पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद दूसरे दिन सुबह व्यक्ति को मैदलपुर इलाके से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस व्यक्ति के नाम पर मामला 139/22 302 आईपीसी धारा दर्ज की है। इस पुलिस की टीम में एसडीपीओ आदित्य जैन, आईआईसी रमेश प्रधान, सब इंस्पेक्टर शिवजी पोंडा, एएसआई एल विमल के साथ आईआरबीएन के स्टाफ मौजूद थे। गत 7 तारीख 9 मास 22 तारीख दिन पापड़ाहांडी थाना अंतर्गत मैदलपुर अंचल किरीगुड़ा ग्राम कीर्तन बंजारा रिपोर्ट देते घरे कहीं नथा समय झील नीला बंजारा को जाई तीर्थ बंजारा टांगे हाणी तार 2टा सान झील को धरी कुआड़े फेरार है। तार रिपोर्ट को बेस कर पापड़ाहांडी थाना पीएस केस नंबर 139/22 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी रजिस्ट्रेशन होता। आज सका मैदलपुर अंचल 21 धराई आ 27 एक्ट अनुसार तार विपन्न पर्सेंट रिकवरी कराई आज कोर्ट प्रेरण करा कोर्ट हुए कि उसको धराई मैदलपुर अंचल आज सका 8टा अरेस्ट कराई आ 27 एविडेंस एक्ट अनुसार तार विपन्न ऑफेंस टांगा टाक रिकवरी कराई आ कोर्ट प्रेरण हम ताकू आम केमती कोर्ट दंड देवा ताकि शीघ्र चार्जसीट करवा। जो हत्याकांड कारण कौन वैवाहिक संपर्क विषय प्रॉब्लम थिला। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। हांडिया कस्बे में बने ओवरब्रिज के पिलर नंबर 24 की जॉइंट की वेल्डिंग खुल जाने से सांस दिख रही है और जिससे वाहन के आवागमन से ब्रिज के नीचे तेज धमाके की आवाज से राहगीर व आसपास के लोगों में काफी भय का माहौल बना है। किसी भी समय भारी हादसा हो सकता है, इसका डर आसपास के लोगों को सता रहा है। रात को आवाज इतनी तेज होती है कि लोगों को उसकी धमक से आंखें खुल जा रही हैं। लोगों द्वारा नेशनल हाईवे कोकतो पिलर नंबर 24 की आवाज के संबंध में शिकायत की गई तो कुछ लोग नेशनल हाईवे के कर्मचारी आए और पिलर को चेक कर चले गए। एक अधिकारी से जानकारी ली तो बताया कि जॉइंट की वेल्डिंग खुल गई है। अभी हम देख रहे हैं कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, पर महीनों से समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ और प्रतिदिन आवाज तेज होती जा रही है। कहीं से वेल्डिंग खुली होगी, वेल्डिंग खुल गई। अब देख के आ रहे हैं लोग, हमें नहीं, आप तो नीचे को महीनों से आवाज कर रहा है। वायरिंग प्रॉब्लम है कि क्या है? अरे नहीं भाई, आए इंजीनियर साहब बताएं क्या प्रॉब्लम है इंजीनियर साहब? अरे भाई देख तो लेने दो। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।